Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कि लोगों का अभी तक नहीं डला है और किसान भाई सब यही चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी उन्हें पैसा मिले, उनका हक मिले। प्रभावित तो लगभग पूरा हल्का ही प्रभावित हुआ था हमारा। कितने रकबा जो है उसकी फसल खराब हुई थी? कम से कम 2-2.5 हजार बीघा की फसल खराब हुई थी लगभग। मैं कई बार पटवारी के पास भी गया हूँ, तो आज नहीं कल नहीं परसों भी आपका मुआवजा आ जाएगा। वहाँ से 5,000 रुपये बीघा मुआवजा आ रहा है। जो पटवारी हैं जो भेदभाव कर रहे हैं वहाँ पर कि एक खेत के पास में दूसरा खेत है तो एक के 5,000 रुपये बीघा आए, एक के 2,500 रुपये बीघा आए, एक के 1,500 रुपये बीघा आए। तो ऐसा लग रहा है इसमें कि जिन लोगों ने पैसे दे दिए हैं उनके 5,000 डाले हैं, जिन्होंने नहीं दिए हैं रिश्वत में तो उनके 1,500 रुपये डाले हैं। 3,000 रुपया बीघा और 2 क्विंटल बीघा करो तो 4,000 रुपया क्विंटल भाव मिल रहा है। गेहूँ कोई भाव नहीं मिल पाया। आज पानी की बोतल भी मिल रही है का तो भाई 30 रुपया 20 रुपया मिल रही, 20 रुपये किलो हमारे गेहूँ जा रहे हैं सर। ना चना का भाव मिल पा ना सोयाबीन का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक में आपके साथ विकास दीक्षित। गुना में लगभग 2 महीने पहले ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन ओलावृष्टि के बाद में किसानों को अब तक राहत राशि नहीं मिल पाई है। वहीं अब राहत राशि नहीं मिल पाने के एवज में किसान परेशान है, साथ ही उनके अंदर नाराज़गी व्याप्त है। किसानों का कहना है कि अगर ओलावृष्टि का पैसा उनको नहीं मिलता तो इसका निश्चित रूप से फ़र्क चुनाव पर पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं किसान, इमजरा गांव के किसान, जो ओलावृष्टि के मुआवजे के लिए अब तहसील से लेकर कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। जी बताइए, जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें नुकसान हुआ था, किसने आकर सर्वे किया था और इसमें क्या आपको आश्वासन दिया था? पटवारी साहब ने आकर सर्वे किया था। तहसीलदार सब आए थे, वहाँ पे पूरे कर्मचारी आए थे पूरे टोटली, जिसमें सर 5% लोगों का मुआवजा डला है, बाकी की लोगों का मुआवजा नहीं डला है गाँव में, और सभी का 100% नुकसान हुआ है ग्राम पंचायत इमझरा में। और 1 महीना पहले लगभग जो 5% लोगों का मुआवजा डल चुका है, बाकी के लोगों का अभी तक नहीं डला है। और किसान भाई सब यही चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी उन्हें पैसा मिले, उनका हक मिले। अगर ये पैसा अगर चुनाव से पहले नहीं मिलता है तो समस्त ग्राम पंचायत इमझरा के ग्रामवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ना वोटिंग होने देंगे, ना वोट डलने देंगे, ना वोटिंग करेंगे। जी आप बताइए, ये जो ओलावृष्टि में नुकसान हुआ था उसके बाद खुद शायद ज्योतिराज सिंधिया जी भी उधर गए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, क्या उनके आश्वासन का प्रभाव भी नहीं पड़ा? हाँ, सब सिंधिया जी के आश्वासन का कोई प्रभाव नहीं है। उनने 48 घंटे का बोला था कि 48 घंटे में आपका मुआवजा आ जाएगा, लेकिन 48 घंटे की बजाय 2 महीना होने को है उसमें मुश्किल से 5% लोगों का मुआवजा आया है। और जो ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों ने, पटवारियों ने पैसे खाए, उनका मुआवजा आ गया है, और जिनने पैसे नहीं दिए, पटवारियों तक नहीं पहुंचे, उनका मुआवजा उनने नहीं डाला। ऐसे कितने किसान होंगे जो इसमें प्रभावित हुए थे ओलावृष्टि? अरे ओलावृष्टि में कम से कम 400 किसान प्रभावित, तो लगभग पूरा हल्का ही प्रभावित हुआ था हमारा। कितने रकबा जो है उसकी फसल खराब हुई थी? कम से कम 2-2.5 हजार बीघा की फसल खराब हुई थी लगभग। अच्छा। हाँ दादा, आप आगे आइए, आप भी किसान हैं? आप आइए, आप भी किसान हैं। आपका कितना क्षेत्र जो है इससे प्रभावित हुआ था ओलावृष्टि से? हमारी ज़मीन हमारी 30 बीघा के आसपास प्रभावित हुआ। कौन सी फसल थी? कछु में राई थी, कछु में धनिया थी, कछु में गेहूँ थे। अच्छा, वहाँ पे तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी सब लोग पहुँचे थे, क्या आश्वासन दिया था आपको? आश्वासन ये दिया था तुम्हारा 8 दिन मुआवजा आ जाएगा, नुकसान भाव 100% नुकसान हुआ है, ये लग के लाए थे पटवारी और सब। तो ज्योतिराज सिंधिया जी भी गए थे वहाँ? ज्योतिराज सिंधिया जी गए थे, बनने जगह तुम्हारे 24 घंटे मुआवजा, 48 घंटा मुआवजा डल जाएगा, और अभी तक नहीं डला साहब, 2 महीना बह जा रहे हैं। अब आपने जाकर शिकायत की है? कुछ शिकायत एसडीएम साहब को शिकायत की है, तहसीलदार साहब को शिकायत की है कि हमारे मुआवजा के पैसे आ जाएँ। क्या उन्होंने आश्वासन दिया? मैंने बोल दिया आएंगे पैसे। आएंगे पैसे? कितने महीने निकल गए अभी तक आश्वासन दिए हुए? बिने 2 महीना हो गया कम से कम। आपकी फसल नुकसान हुई थी? जी सर। क्या नुकसानी के बाद में अभी तक राहत राशि मिल पाई कि नहीं मिल पाई? अभी नहीं मिली है। अभी कुछ लिस्ट बता रहे हैं जो ट्राइजेशन में डली है, कुछ लोगों को 5% लोगों को मिल गया है मुआवजा और बाकी डले हैं। लेकिन प्रशासन जो अधिकारियों पे नेतृत्व का जो हो रहे हैं, जो उच्च स्तरीय, इनका कोई प्रभाव नहीं दिखा रहा है। सब अपने अपने रवैये से कार्य कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी को किसी प्रकार का भय नहीं है प्रशासन में।
खुलेआम ऐसे रिश्वत का बोल चाला देखा गया है, सुना गया है। और तो इस प्रकार से वो सब और इस हुकूमत से चल रहे हैं कि उन्हें कोई भय भी नहीं है किसी प्रकार का कसूर। तो इससे जनता में थोड़ा आक्रोश था और अभिन्नता वैसी फैली हुई है। कौन कौन से ऐसे गांव में यहाँ पे और नुकसान हुआ था? इसमें अपने रेछारा से लेकर चौरोल रेछारा और इमजरा, पिपरो कोल, पिपरोदा, बेंटा और इस प्रकार सोना जिले तक के गांव को 28-32 गांव इस लिस्ट में हैं, मतलब किसानों की ओलावृष्टि। अच्छा, मैं एक बात आप थोड़ा आपसे पूछूंगा, किसानों के नाम पर राजनीति तो बराबर होती है, वोट मांगे जाते हैं, सब कुछ चीज़ें, लेकिन किसानों की जब ऐसी दुविधा में फंसता है किसान, परेशान होता है किसान, तो क्या वाकई में आप लोगों को लाभ मिल पाता है क्या? नहीं मिल पाता। किसानों को राजनीति बहुत करते हैं नेता, लेकिन किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता। मेरी कम से कम 20 बीघा में धनिया थी, पूरी नष्ट हो गई, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। मैं कई बार पटवारी के पास भी गया हूँ, तो आज नहीं कल नहीं परसों भी आपका मुआवजा आ जाएगा। वहाँ से 5,000 रुपये बीघा मुआवजा आ रहा है, जहाँ 2,000 रुपये बीघा, 46,000 रुपया हो 20 बीघा पे मुआवजा। ये भेदभाव भी कर रहे हैं। वहाँ से 5,000 और 6,000 रुपये बीघा है, जहाँ 2,000 रुपये बीघा है। और अधिकारी वगैरह कर्मचारी जो पटवारी हैं ये भेदभाव कर रहे हैं वहाँ पर कि एक खेत के पास में दूसरा खेत है, तो एक के 5,000 रुपये बीघा आए, एक के 2,500 रुपये बीघा आए, एक के 1,500 रुपये बीघा आए। तो ऐसा लग रहा है इसमें कि जिन लोगों ने पैसे दे दिए हैं उनके 5,000 डाले हैं, जिन्होंने नहीं दिए हैं रिश्वत में तो उनके 1,500 रुपये डाले हैं, और जो उनके पास गए ही नहीं हैं उनके अभी तक 1 भी रुपया नहीं आया। तो मार्च के महीने में लगभग ये 2 मार्च को हुआ था, ये पूरा ओलावृष्टि हुई थी। उसके बाद में बातें बड़ी बड़ी की गई थी प्रशासन द्वारा, लेकिन वाकई में क्या कुछ दिया थोड़ा बहुत कहीं लाभ को जैसा लगा? नहीं, कुछ लाभ नहीं हुआ साहब। कुल मैं बता रहा हूँ कि 2-5% लोगों का ही मुआवजा आया है, वो भी किसी का 1,500 रुपये बीघा और किसी का 5,000 रुपये का। ये भेदभाव भी हुआ है और कोई लाभ नहीं है। ऐसा आश्वासन बड़े बड़े दिए गए थे, तहसीलदार साहब गए थे, SDM साहब गए थे, हमने चक्का जाम किया था, रोड जाम किया था, इसमें उनने आश्वासन सबने दिया था और 8 दिन का टाइम दिया था। और सिंधिया जी आए थे, उनने तो मात्र 48 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए, कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। 4 किलोमीटर लंबी पट्टी थी और इनको सर्वे भाव तो 100% को, बाकी बात भी आज तो टाइम हुआ। सार्वजनिक जानकारी भी नहीं मिल पाए। कुछ जो ऐसे कार्य होते हैं कि किस प्रकार से आपकी रिपोर्ट बन रही है, किस प्रकार से इसे तैयार कर रहे हैं और किन को लोगों को मिलते हैं, उसे पूर्णतः से जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। किसान फिरता है जहाँ वहाँ मारा फिरता है, ऐसी SDM कोड, तो इस प्रकार से ऐसी सार्वजनिक कोई वो नहीं है प्रणाली जिस प्रकार से किसानों को समक्ष। मेरी 40 से 47 बीघा ज़मीन में घर से, मतलब गृह से कटाई पिटाई में घर से पैसा उल्टा दिया साहब, घर से पैसा लगा कटाई में, कटाई का तक पैसा नहीं निकला हमारा। जिस तरीके से किसान कड़ी मेहनत करता है, पसीना बहाता है खेत में, अपनी फसल को कहते हैं कि खून से सींचता है, तो आपको लगता है कि उसका वाकई में जो उचित लाभ है क्या वो मिल पाता है? नहीं मिल पाता साहब, किसान को कोई लाभ नहीं मिल पाता। खेती बाड़ी क्या है अब धंधा, व्यवसाय जो है लाभ का धंधा है? अरे कोई लाभ का धंधा नहीं है साहब, कोई लाभ मिलता ही नहीं है। कभी ओलावृष्टि, कभी तूफान, कभी पानी। अच्छा, ये जो पूरा क्षेत्र है कृषि अपना जो प्रधान क्षेत्र है, कितने ऐसा जो क्षेत्र होगा यहाँ पर जो खेती किसानी से लोग जुड़े हुए हैं, लगभग कितना होगा पूरे एरिया में? नहीं, वो तो पूरे जिले किसानी एरिया है सर पूरा यहाँ तो। और एक बात और सर, जैसे कुछ कागज भी गोल हो जाते हैं। क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में नेता आ रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता आते हैं क्या? आते हैं, वोट मांगने आते हैं। वोट मांगते टाइम आप नहीं बोलते भाई हमारी परेशानी तो दूर ही नहीं? क्या याद क्या आएंगे, पैसा आ जाएंगे, बाद नेता गायब हो जाएंगे, अभी तो आ रहे हैं। लगाते हैं ऐसे सोयाबीन में हमने लागत लगाई तो बीघा में खर्चा हो कम से कम 3,000 रुपया बीघा, और 2 कुंटल बीघा करो तो 4,000 रुपया कुंटल भाव मिल रहा है। गेहूँ कोई भाव नहीं मिल पाया। आज पानी की बोतल भी मिल रही है का तो भाई 30 रुपया 20 रुपया मिल रही, 20 रुपये किलो हमारे गेहूँ जा रहे हैं सर। ना चना का भाव मिल पा, ना सोयाबीन का, और आश्वासन देती हैं मोदी, सुनना बहाने उसे आश्वासन दे रहे हैं, मैं दुगना किसान की आय कर देंगे, जो कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं है, सब झूठे बोलते रहते हैं। भाव देख रहे हो गरीब आदमी, सोना हर चीज कुल मिलाकर परेशानी मेहनत को भाव भी मिल जाएगा तो भी हम। जैसे मेरे पिताजी हिमांशु सिंह रघुवंशी महाराज, तो मैंने 3 बार कागज दे दे, बिनको कागज अभी तक नहीं पहुँचो ना, कोई लिस्ट में ऐसा मतलब देखा
तो क्या 3 बार खाते गोल हो जाता है इनको, थोड़े को ऐसे कम पड़े लिखे मेरे आदमी पास होते तो साहब जाकर अगली फसल कोई बोने एक की आध बोरी व्यवस्था भी कागज नहीं रखता है। है, वो परेशान हो तो जाता है। ये थे किसान जो ओलावृष्टि से खासे परेशान हैं। ओलावृष्टि होने के बाद में केवल उनको आश्वासन मिला है, जबकि जो मुआवजा उनको मिलना था उस मुआवजे से अभी तक किसान काफ़ी दूर हैं। केवल मुआवजा सपनों तक ही सीमित रह गया है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। और वहीं प्रशासनिक अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो ये जो पूरा मुआवजा जो वितरण होना था वो लाल फीताशाही में फंस कर रह गया है, सिस्टम में फंस कर रह गया है। खैर अब किसानों को इसका लाभ कब तक मिल पाएगा, इस पर प्रशासन को ध्यान देना होगा। लेकिन एमपी तक किसानों की इस बात को ज़रूर अब सामने लेकर आ रहा है। एमपी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।